हाय गाइस, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। अब हम बात करेंगे सैलरी स्लिप और सैलरी सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ, दो टॉपिक मैं क्लियर करूंगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी जो है वो आपको पूरा वीज़ों के बारे में समझा सकूं कि आप किस तरह अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो चीज़ होती है ना, सैलरी सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप में थोड़ा सा फ़र्क जान लें और वो क्यों ज़रूरी होती है। देखें, बहुत सारे लोग जो है ना वो फेक पैसे लेके आते हैं, यानी इधर उधर के पैसे या कहीं से भी पैसे। इसलिए जो प्रूफ ऑफ फंड आपका जो है वो बिल्कुल लीगल होना चाहिए कि यानी आपकी जो बैंक में पैसे पड़े हैं वो पड़े हैं 50 लाख रुपए और आपकी सैलरी जो है वो मतलब 10,000 रुपये या 50,000 रुपये, तो ये मैच नहीं करता। तो ठीक है, आपका कोई बिजनेस होना चाहिए। अगर आपके पास इतनी बड़ी रकम है तो वो वहाँ पे अगर आप उसको नहीं, अगर देखें, अगर आप ऑफिसर को एयरपोर्ट के ऊपर नहीं साबित कर सकते कि ये पैसे आपके पास कहाँ से हैं, आपके बैंक अकाउंट अगर वो चेक करते हैं और उसमें 50 लाख रुपए पड़े हैं और आपकी सैलरी स्लिप में जो है वो आपकी सैलरी जो है 20,000 30,000 रुपये है, तो वो आपके पास पैसा कहाँ से है? सवाल तो ये उठता है। तो यहाँ पे जो भी इंटरनेशनली ट्रैवल होता है वो लीगल बेस्ड पैसों पे होता है, इसलिए ये चीज़ बहुत वैल्यूएबल होती है। जो लोग फेक जो है वो अब सैलरी स्लिप्स बनवा लेते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, वो फिर बाद में यहाँ पे जुर्माना होता है, उन्हें डिपोटेशन भी होती है और बहुत सारे मसले होते हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए मैं आपको एक चीज़ का पहले फ़र्क बता दूं कि अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो आपने किस तरह से सैलरी स्लिप बनवानी है। अगर आप कैश पे भी काम करते हैं तो आपने जो यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी है वहाँ पे उस कंपनी का लोगो लगवाना है। यहाँ पे सैलरी स्लिप जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो भी आपका उसका नाम होगा, आपकी कंपनी का यहाँ पे नाम होना चाहिए और नीचे फ़ोन नंबर होना चाहिए। ये मैं आपको सिर्फ एक ड्राफ्ट बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी आपको सैलरी स्लिप्स नहीं दे रही है तो आप अपनी कंपनी को कह के अपनी सैलरी स्लिप्स बनवा सकते हैं विदाउट PDF। अगर आपके पास इस तरह का फॉर्मेट नहीं होगा या कोई इस तरह का फॉर्मेट नहीं होगा तो आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। देखें, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपके जो वीज़ा हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो यहाँ पे नाम होगा, आपकी फिर मंथली सैलरी होगी। ठीक है, आपकी डेजिग्नेशन आपका क्या है, आप ड्राइवर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, कुक हो, हजाम हो, या जो भी आपकी डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन यहाँ पे आएगी। और ईयर जो है वो जैसे अब 2023 चल रहा है तो यहाँ पे 2023 चलेगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो आपके अनाउंस वगैरह जो है वो आपके कितने अनाउंस हैं, DA कितना है, फिर कन्वेंस कितनी है, ठीक है, फिर फ़ोन चार्जेस कितने हैं, मतलब ये टोटल उसमें आपका लिखा होगा। अगर आपको स्ट्रेट वो पैसे देते हैं तो वो स्ट्रेट यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपकी इंश्योरेंस वगैरह है तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर जो आपकी टोटल अमाउंट होगी वो नीचे आप लिखेंगे। फिर बैंक नेम जो आपके बैंक में जहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, और अगर आपको कोई चेक देते हैं तो उसका हर दफ़ा जो है वो चेक नंबर होगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर और ट्रांजैक्शन डेट, जो भी आपकी डेट होगी। ठीक है, 3 मंथ की अलग डिफरेंट डेट होनी चाहिए ट्रांजैक्शन डेट्स। तो याद रखें, बहुत सारे लोगों के जो वीज़े हैं वो इसलिए रिजेक्ट होते हैं बिकॉज क्या करते हैं, उन लोगों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके पास सैलरी स्लिप्स नहीं होती हैं, और सैलरी स्लिप्स होती हैं तो वो गलत होती हैं। उनकी सैलरी कुछ और होती है और बैंक में कुछ और जा रहा होता है, और वो जो अपनी सैलरी स्लिप्स बनवाते हैं या बनाते हैं वो फेक बनाते हैं, वो गलत बनाते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ फेक ना बनाएं। अगर आपने ट्रैवल करना है तो अपनी रियल डॉक्यूमेंटेशन पे, रियल सैलरी स्लिप्स पे, या अगर आपका जो भी बिजनेस है उसका FBR या जो भी आपका टैक्स पेड है या जितना भी आप बिजनेस में कमाते हैं वो आपकी रियल जो है वो शो कराएं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट सैलरी सर्टिफिकेट क्या होता है। तो सैलरी सर्टिफिकेट मैं आपको बताता चलूँ, इट्स रियली इजी। देखें, जो भी आपकी कंपनी होगी ना वो आपको सैलरी सर्टिफिकेट देगी। यहाँ पे एक बड़ा सा लोग इस तरह से लिखा हुआ सैलरी सर्टिफिकेट। ठीक है, टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो है वो कंपनी, यहाँ पे जो पिक द डेट आपका एक, यहाँ पे कोई भी आपकी जो भी जिस डेट को आप सैलरी सर्टिफिकेट लेंगे उसका डेट लिखेंगे। ठीक है, ये खैर ये वेबसाइट ये जो लिखी हुई है इन्होंने, ये हमें उन्होंने लिखी हुई क्योंकि मैंने यहाँ से टेम्पलेट लिया इसलिए इन्होंने ये लिख दिया। ठीक है, मैं अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपको शो नहीं कराना चाहता, इसलिए मैंने जो है वो सिर्फ एक सैम्पल डॉक्यूमेंट्स लिया। इट्स अ ड्राफ्ट एक्चुअली, ये ड्राफ्ट होता है, इसको आपने जो है वो खुद अपने अपने तरह से उसको बनाना होता है। दिस इज सर्टिफाइड टू मिस्टर जॉन शाकी। यहाँ पे जैसे आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है, अजान है, इशफाक है, जो भी है। ठीक है, जैसे मेरा नाम जॉन शाकी है, मैं यहाँ पे अपना नाम जॉन शाकी लिखूंगा। फिर आपने लिखना है नेम ऑफ एम्प्लॉय, फिर एम्प्लॉय का नेम, आगे उसका नाम, इज़ वर्किंग विद ओवर इसेंज स्टीम ऑर्गेनाइजेशन कंपनी अंडर द टाइटल ऑफ। अच्छा जी, जो यहाँ पे फिर जो कंपनी का जो भी नाम होगा यहाँ पे वो नाम आ जाएगा। यार क्या बदतमीजी है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कंपनी का नाम आ जाएगा। वी फाउंड दिस जेंटलमैन इज़ फुली कमिटेड टू हिज और हर जॉब एंड टोटली सिंसियर। मतलब ये आपका एक सर्टिफिकेट होता है कि यार वो बता रहे होते हैं कि भाई ये बंदा बिल्कुल सही है, ये हमारे साथ काम करता है और ये सारा कुछ। ठीक है, वी आर इशूइंग, वो फिर आपको इशू करते हैं। और फिर जो रिकॉर्ड आपका जो भी कंपनी का जो बंदा होगा उसका सिग्नेचर होगा, जो भी आपका का CEO होगा या जो भी मैनेजर होगा या जो भी एडमिन का बंदा होगा उसका सिग्नेचर होगा, नीचे कंपनी की स्टैम्प और डेट होगी। तो ये बहुत ईजी सा
टॉपिक था। आपको होप समझ आ गया होगा कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि सैलरी सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सैलरी स्लिप्स ले लेते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट रहने देते हैं। तो एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है, ठीक है। वो जो लंडे के एजेंट्स आपको कुछ बताते हैं कि आपका कुछ भी नहीं है, आप आ जाओ और वीज़ा लग जाएगा, फिर एंड में आप लोगों का वीज़ा भी नहीं लगता, आपके 20-20, 25-25 लाख भी ले लेते हैं और बाद में कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का भला हो जाए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके कंट्री में क्या टाइम हो रहा है, आप जिस गांव से देख रहे हैं अपने गांव का नाम लिखें, कंट्री का नाम लिखें। और थैंक यू सो मच। मजीद वीडियोस के लिए साथ बने रहें।